उत्तर प्रदेश के सूबा संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद 19 नवंबर को उस वक्त उत्पन्न हुआ जब एडवोकेट विष्णु जैन नाम के एक याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के संभल के ही सत्र न्यायालय में एक याचिका लगाकर ये दावा किया कि संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि यह हरिहर मंदिर है। मंदिर को तोड़कर ही यहाँ मस्जिद को बनाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसी दिन उस याचिका को एक्सेप्ट करते हुए एक आदेश जारी किया कि यहाँ का सर्वे किया जाए। आनन फानन में 19 नवंबर को ही प्रशासन ने भी इतनी जल्दबाजी दिखाई कि 19 नवंबर को ही जैसे ही वो आदेश जारी हुआ, शाम 7:30 बजे सर्वे करने के लिए मौके पर पहुँच गए, जहाँ स्थानीय लोग भी जमा हो गए और लोगों में गुस्सा था कि आखिर ये सर्वे क्यों किया जा रहा है। और अदालत ने बग़ैर दूसरे पक्ष की दलील सुने या कोई नोटिस जारी किए आखिर कैसे सर्वे करने के आदेश जारी कर दिए। मौके पर उत्तर प्रदेश के संभल के ही सांसद बर्क, जो कि उन शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, वो भी वहां पहुंचे थे, ज़ियाउर रहमान बर्क। उन्होंने भी कहा कि आखिर प्रशासन को इतनी जल्दबाजी किस बात की कि उन्होंने बग़ैर पक्ष की दलील सुने जो है वो यहाँ सर्वे के ऑर्डर हुए और सर्वे करने के लिए पहुँच गए। लेकिन 2 घंटे अमन और शांति तरीके से जो है वहाँ सर्वे किया गया, जिसके बाद कुछ 2 दिन बाद जुमे की नमाज भी अमन और शांति में पुरसुकून अमन तरीके से अदा की गई। लेकिन लगातार ये संभल की शाही जामा मस्जिद विवादों के घेरों में आ गई और इसकी चर्चा लगातार भोपू भांड मीडिया में भी शुरू हो गई। और ये दावा है यहाँ हरिहर मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष साफ साफ कह रहा है कि जो स्थापना स्थल अधिनियम 1991 है उसके मुताबिक अब यहाँ किसी भी तरह की कोई भी किसी भी मस्जिद पर 1947 के बाद या किसी भी धर्मस्थल पर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन और ये तो वैसे भी मुस्लिम समुदाय का ये दावा है कि ये मुग़ल कालीन समय से ही बनी हुई जो है वो मस्जिद है और ये शाही मस्जिद है। इसमें कोई भी ऐसा दावा नहीं कि ये मंदिर हो। लेकिन जब आज सुबह अचानक सर्वे कमिश्नर, एडवोकेट सर्वे कमिश्नर सुबह मस्जिद में सुबह 7:30 बजे सर्वे करने के लिए पहुंचे, तो उनके साथ कई हिंदू संगठन जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद परिसर में दाखिल हुए और यहाँ आकर सर्वे हुआ था और आज दूसरी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बात मालूम हुआ कि सुबह 7:30 बजे एक बार फिर सर्वे जो है वो शाही जामा मस्जिद में किया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी की जा रही है और पुलिस भारी तादाद में मौजूद है, वैसे ही तमाम लोग जो हैं वो शाही जामा मस्जिद के आसपास की तमाम गलियों में जमा होने शुरू हो गए। पुलिस की भारी मौजूदगी थी और भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हुई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ ने भी पुलिस पर दूसरे तरफ से पथराव करना चालू कर दिया। और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व उस भीड़ में दूसरी ओर से आकर शामिल हुए और आकर उन्होंने आगजनी तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने भी पूरी तरह से जो स्टोन पेल्टर्स थे, पत्थरबाजी की जा रही थी, उन पर लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया और एसपी जो है वो खुद ज़मीन पर उतरे हुए नज़र आए। आंसू गैस के गोले बाकायदा जो है वो दागे गए। कई गाड़ियों को बाद में बताया ये गया कि आग के हवाले तक जो है वो कर दिया गया। लेकिन संभल में इस तरह के हालात जो है वो पूरी तरह से बेकाबू होते नज़र आए। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ख़ुद जो है वो आंसू गैस के गोले उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो दागे भीड़ को काबू करने के लिए। फ़िलहाल जो स्थिति है अभी तकरीबन 1 बजे के वक्त वो हालात पूरी तरह से काबू में कर लिए गए हैं। 6 आरोपियों को अभी तक जो है वो 6 भीड़ में से इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। और साथ ही ये जानकारी भी हमें लोकल न्यूज़ रिपोर्टर से मिल रही है कि इस पूरे बलवे के दौरान जो कुछ पुलिस और भीड़ के बीच में हुआ, पब्लिक के बीच में हुआ, जो मस्जिद के समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति की, एक नौजवान की जो है वो मौत की भी खबर जो है वो मिल रही है कुछ सूत्रों के हवाले से। हालांकि पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। हालांकि दावा ये भी किया गया कि पुलिस की ओर से जो है वो किया जा रहा है कि पुलिस की ओर से जो है वहाँ पर फायरिंग भी जो है वो की गई लोगों को खदेड़ने के लिए। हालांकि इस बात पर कोई भी अभी पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ लोकल जो रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक जो है वो सूत्रों से हमें खबर दी जा रही है। और साथ के साथ उस वक्त के ये हालात पूरे उस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस वक्त पत्थरबाजों पर जो है पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ा और बड़ी ही मुश्किल से इस पूरे मामले का जो है वो संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लिया है। हालांकि सवाल यही खड़ा होता है कि अगर 19 नवंबर को सर्वे पहले ही किया जा चुका था तो अब आनन फानन में इतनी सुबह सवेरे फिर दोबारा सर्वे, और वो भी एडवोकेट कमिश्नर के साथ
वो जो याचिका करता है उनके साथ कई हिंदू संगठन जो कि नारे लगाते हुए मस्जिद परिसर में दाखिल हुए। शाही जामा मस्जिद में इस तरह के तमाम सवालिया निशान तो ज़रूर खड़े होंगे और प्रशासन की क्या चूक है। कल ही उत्तर प्रदेश में जो है वो आपको मालूम है कि वहाँ उपचुनाव जो है वो संपन्न हुआ है। कल उसके नतीजे सामने आए हैं और आज उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ये सर्वे किया गया। आखिर किस तरह की क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं, इस तरह की भी तमाम बातें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल संभल में हालात जो हैं वो काबू उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल पुलिस ने कर लिए हैं। बेकाबू भीड़ को खदेड़ दिया गया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं कईयों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल भीड़ बेकाबू थी, उसको काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन भी लिया है। वहीं इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, इसकी भी खबर मिल रही है। कई गाड़ियों को आगजनी जो है वो की हुई है और उसमें जो है पूरी तरह से कई गाड़ियां जलकर राख हुई हैं। पूरी तरह से काबू में बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वहाँ मौके पर तमाम आला सलाम मौजूद हैं और जिला प्रशासन जिलाधिकारी खुद डीएम जो है वो खुद मौजूद हैं। याचिकाकर्ता एडवोकेट खुद वहाँ पहुंचे थे, वो क्या कहना सुन लीजिए। यह दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीजें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी प्रक्रिया। जी बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर, ये सर ये बताना चाहेंगे क्या कुछ पाया अंदर? नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। इसके बारे में देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा जो एक रोल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट कमीशन महोदय का सर्वे पूर्ण हो चुका है कोर्ट की ऑर्डर कंप्लायंस में। इससे ज्यादा भी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना। अब सर अभी जो सर रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे हैं, क्या सर उसमें आज की रिपोर्ट मुझे नहीं सबमिट करनी, रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय को सबमिट करनी है। हम लोग वादी पक्ष की तरफ से हैं। एडवोकेट कमीशन महोदय ने आज सर्वे अपना पूर्ण कर लिया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो चुकी है। अब 29 नवंबर को देखते हैं कोर्ट में क्या हो। अच्छा, इसका भी हवाला देंगे जो आज उपद्रव हुआ है। इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो प्रशासन है वो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट जारी करेगा। क्या हौज का पानी भी खाली कराया गया सर्वे के दौरान? मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। ये सारी बातें एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में आएंगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं
लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। CCTV कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू।